नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के राज्यपाल एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट दिए जाने का विरोध बढ़ता जा रहा है। टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक शिवशंकर सिंह के कार्यालय में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ और उन्होंने आक्रोश भी जताया। भाजपा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह के कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हजारों की संख्या में जमशेदपुर पूर्वी की जनता एकत्रित हुई। इस बैठक में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं के स्थान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास के नाम होने के खिलाफ कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सभी ने एक स्वर में पूर्णिमा दास के चुनाव लड़ने का विरोध किया और सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह के साथ देने की बातें कही। बातचीत के दौरान शिवशंकर सिंह ने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी कई मौके पर देश के अन्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ परिवारवाद पर हमलावर रहती है, दूसरी ओर समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर परिवार से ही ऐसे लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़ाती है जिनका पार्टी या जन सरोकार से दूर तक कोई नाता नहीं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का हम सभी लोग उनके जो भी लिस्ट जारी किया उसका स्वागत करते हैं। अब स्वागत करते हैं इसलिए कि उनको जमशेदपुर के पूर्वी की जनता की भावनाओं को शायद ध्यान नहीं हो, और उसी का वजह आप देख रहे हैं कि आप हमारे आज इस बैठक में देखें हजारों की संख्या में जो माताएं बहनें बुजुर्ग साथी युवा साथी आए, उनका एक मन में पीड़ा था कि जमशेदपुर के पूर्वी के कार्यकर्ताओं का बातों को ध्यान नहीं रखा गया और उसमें कहीं न कहीं ऐसे कैंडिडेट को लाया गया जिसमें कि परिवारवाद की बू आ रही है, और उसी का सभी लोग मन में जो पीड़ा था वो पीड़ा लेके यहाँ पर आए और सबका एक मत से ये हुआ कि आप चुनाव में आप जाएं। आज उसी के नियमित हम सभी लोग एक बड़ी बैठक किए और सभी लोग ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि आपका जनता का जो प्यार स्नेह है जो यहाँ की जनता का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग इस बार 2024 के चुनाव में हम लोग चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग ये तैयारी पूरी हो चुकी है आज। उधर दूसरी ओर पोटका में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिए जाने के बाद मेनका सरदार ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। वहीं सरायकेला से टिकट कटने के बाद गणेश महाली ने भी नाराजगी जताते हुए पार्टी से किनारा कर लिया है। फिलहाल वे झामुमो की ओर से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा को लेकर 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उम्मीदवारों के स्वागत और विरोध का दौर शुरू हो चुका है। बरसों से टिकट की आस लगाए बैठे वैसे उम्मीदवार जिन्हें टिकट नहीं दिए गए, अब वे खुलकर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना रहे हैं। इस फेरिस्त में अब भाजपा के कद्दावर नेता और 2 बार सरायकेला विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी गणेश महाली भी शामिल हो गए हैं। 3 दिन पूर्व उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर बीजेपी को समर्पित कार्यकर्ता बताया था, मगर जैसे ही टिकट की घोषणा हुई उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भेजे अपने त्यागपत्र में अपनी भावनाओं से अवगत कराते हुए लिखा कि 25 वर्षों से भाजपा का एक सच्चा एवं निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी और संगठन को तन मन धन के साथ दिन रात मजबूत करने का कार्य किया। वर्तमान में पार्टी पहले जैसे नहीं रही। मन में क्या चल रहा है तो बोलना फिर वो मुश्किल है, लेकिन किस तरह कंपेयर इस चुनाव में टिकट बंटवारा को लेकर जिस तरह के उसने अपना कृति दिखाने का काम किया, उस पर हम अपना दुखी होकर आज भारतीय जनता पार्टी का सभी पदों को इस्तीफा दे रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी से त्याग देकर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के मन में मुख्यमंत्री हेमंत से कल मुख्य की मुलाकात की है, अपनी भावनाओं को उनके पास रखते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो फैसला लेगा उसको अमल करते हुए हम यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ने का अपना
सुझाव। सरायकेला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कमलपुर गांव में संचालित अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब जब्त किए गए हैं। सरायकेला खरसवां पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में संचालित हो रहे अवैध शराब भट्टियों और मिनी शराब फैक्ट्रियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को लगातार कामयाबी मिल रही है। इसी कड़ी में बीते 18 अक्टूबर को एसपी को मिले गुप्त सूचना पर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने गमरिया थाना क्षेत्र के डूडरा पंचायत के कमलपुर गांव में छापामारी कर एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ समीर सवैया ने बताया कि छापेमारी में भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब और शराब पैकिंग से लेकर ट्रांसपोर्टिंग हेतु उपयोग में ले जाने वाले मालवाहक बरामद किए गए हैं। जैसे कि गमरिया थाना अंतर्गत कमलपुर गांव में नकली अंग्रेजी शराब बनाने का और उसको बेचने का कारोबार चल रहा है। उस सूचना के आलोक में एक छापामारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल द्वारा अंग्रेजी शराब की बरामदगी की गई है और जो अभियुक्त हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आदर्श आचार संहिता के तहत विधानसभा चुनाव को स्वच्छ और निष्पक्ष कराने को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसके तहत अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में आदर्श आचार संहिता के तहत विधानसभा चुनाव को स्वच्छ और निष्पक्ष करवाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहा है। इसी के तहत रविवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोल्हान आयुक्त, कोल्हान डीआईजी, पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों के साथ पड़ोसी राज्यों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान अंतर्राज्यीय आवागमन में विशेष जांच सहित कई अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई, जहां विगत लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी पड़ोसी राज्यों के प्रशासन से पूर्णतः सहयोग देने का भरोसा दिया। कोल्हान आयुक्त हरि कुमार केशरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पड़ोसी राज्यों के आला अधिकारियों के साथ पड़ोसी जिलों के आला अधिकारी भी ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। आज जैसे आप जानते हैं कि अंतर्राज्यीय बॉर्डर बैठक का हम लोगों ने आयोजन किया था, जिसमें झारखंड के जो हमारे कोल्हान रेंज के जितने ज़िले हैं वो शामिल हुए। उसके साथ ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। और इस बैठक में हम लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह से संपन्न कराया जाएगा, इस पर गहन चर्चा किए हैं। इसी बीच में दिवाली का त्यौहार है, छठ का भी त्यौहार है, तो पुलिस के ऊपर में लॉ एंड ऑर्डर संभालने का भी एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और साथ ही विधानसभा चूँकि इस बार केवल 2 ही फेजेस में है, तो फोर्सेस का काफ़ी हेवी मूवमेंट इस बार रहने वाला है। बीते 14 अक्टूबर को बागबेड़ा में छोटू सिंह उर्फ रोहित सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए कांड में संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गत 14 अक्टूबर को बागबेड़ा थाना अंतर्गत कीताडी निवासी छोटू सिंह उर्फ रोहित सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। कांड में संलिप्त 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसका खुलासा जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने एक वार्ता के दौरान की। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस कांड में बाबू बंगाली उर्फ सुमित मंडल, राजू हिस्सा, नीतीश राय, मनीष कुमार अग्रवाल और रोशन गुप्ता शामिल हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि बाबू बंगाली उर्फ सुमित मंडल को यह शक था कि मृतक छोटू सिंह उर्फ रोहित सिंह के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 SLR राइफल बरामद किए हैं। मीडिया के साथ जानकारी साझा करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 18 अक्टूबर को गुप्त सूचना मिली हुई थी कि 24 में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली बुधराम मुंडा के दस्ते के सदस्यों अमित मुंडा, प्रभात मुंडा, चमन उर्फ लंबू, सालुका कायम, ऋषिब उर्फ जिवरी, बुलबुल और हेमंती एवं अन्य थाना अंतर्गत लादुर्डी एवं सुरुगाड़ा के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में हथियारों को छुपा कर रखा गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक 157 बटालियन के साथ एक संयुक्त अभियान प्रारंभ किया। सर्च अभियान के दौरान 19 अक्टूबर को कराईकेला थाना अंतर्गत फुरुगुड़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से
2 SSLR राइफल बरामद किए गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पूर्व से भी जानकारी है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत हम लोग लगातार CRPF, कोबरा, झारखंड जगुआर एवं अन्य जितने भी हमारे जॉइंट फोर्सेस हैं उनके साथ लगातार जॉइंट टीम्स बना के अभियान संचालित कर रहे हैं। और जो भाकपा माओवादी की ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की टीम है वो चाईबासा जिला अंतर्गत कार्यशील है और पहले कोल्हान क्षेत्र में और उसके बाद वो लोग अभी सारंडा क्षेत्र में प्रभावशील होने की सूचना है। लोकसभा चुनाव 2024 के समय में जो चाईबासा, खूंटी और सरायकेला का सीमावर्ती क्षेत्र था, ट्रांजंक्शन एरिया, उसमें कराईकेला थाना अंतर्गत एक भाकपा माओवादी की टीम के साथ एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बुधराम नामक एक उनका दस्ता सदस्य जो एरिया कमांडर था वो मारा गया था। विश्व की प्रसिद्ध बाइक निर्माता कंपनी द्वारा जमशेदपुर में अपना पहला शोरूम खोला गया है। पूरे देश की बात करें तो यह 108 नंबर की शोरूम है। विश्व प्रसिद्ध मोटरसाइकिल कंपनी ट्रायम्फ द्वारा जमशेदपुर में अपना पहला शोरूम खोला गया है। इसको लेकर भारत देश में कुल 108 शोरूम कंपनी की हो गई है। इससे पूर्व झारखंड में केवल रांची में शोरूम था। मानगो के NH 33 में इसका शोरूम खोला गया है। आपको बता दें, हेवी मोटरसाइकिल प्रेमियों में यह काफ़ी ब्रांड मशहूर है। भारत में ट्रायम्फ मोटर बजाज ऑटो के साथ हाथ मिलाकर भारतीय बाज़ार में नए मॉडल्स उतारे हैं। 400 सीसी की बाइक को बाज़ार में उतारा जा रहा है। जमशेदपुर शोरूम के संचालक आशीष रनपारा ने कहा कि इस शोरूम में सेल्स एवं सर्विस दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध होगी। जो हमारे कस्टमर दिवाली और धनतेरस इस फेस्टिव सीज़न में बुकिंग कराएंगे या डिलीवरी लेंगे, उनको स्पेशल हम लोग गिफ्ट देंगे। और जो भी हमारे बुकिंग है उसमें भी हम लोग ने गिफ्ट रखा हुआ है। तो ओवरऑल हम लोग जो कल शोरूम हम लोग का जो उद्घाटन होने जा रहा है उसमें सबको हमने बुकिंग में और परचेज में गिफ्ट का फैसिलिटी रखी। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी मंगल कालिंदी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज अपना नामांकन दाखिल किया। जनता जो है, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, उन लोगों ने जितना आशा किया था उससे ज़्यादा हम लोगों ने काम किया। और सर विपक्ष में तो ज्वाइंट इस बार लड़ाई हो रही है भाजपा, तो कैसे आप लोग जाएंगे? आप के साथ गठबंधन हो गया है तो कैसे रहेंगे? हाँ, और जॉइंट लड़े, कोई लड़े, हमारा भी तो इंडिया गठबंधन में जॉइंट है। फैसला जनता करती है ना। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.